प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम सभी पुनः एक नए जोश के साथ अपने कार्य की ओर पुनः बढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, इस संसार में गुरु का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने भी अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, अतः मैं आज इस योग्य हूँ कि अपने कुछ शब्द आपके सामने कह सकने में सक्षम हूँ। और उनमें से भी जो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगें वो ग्रहण करें, और जो चीज़ें लगें कि हमारे काम के नहीं हैं उन्हें काट छाट के भलक कर दें। तो आप दोहा एक बहुत ही प्रचलित है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएँ, और बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बचाए, है ना। कि बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। बलिहारी मतलब आप की बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन आपके जो माता पिता हैं, गोविंद हैं, माता पिता ने आपको बता दिया कि आपको क्या काम करना है। साथियों, संसार में आप कितना भी रुपया पैसा धन दौलत ऐश्वर्य कमा लें, लेकिन एक जो सुख की अनुभूति है वह आपको ज्ञान हासिल करने में ही प्राप्त होती है। जब आप किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह जो अनुभूति है आपको, वह जो अनुभूति या वह जो सुख या वह आनंद जो प्राप्त होता है, वह आनंद आपको किसी भी चीज़ में संसार की, है ना, कमाने की किसी भी चीज़ में नहीं प्राप्त होगा। आप कहीं जा रहे हैं, आपने कोई काम कर लिया, तो उस कार्य को करने के बाद आपको जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद अन्य चीज़ों में नहीं है। तो आइए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सवाल कहता है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। ये कंपटीशन की मैथमेटिक्स है और इसमें विविध प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। प्रथम इकाई का एक सब टॉपिक है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो भाज्यता पर आधारित प्रश्न का मतलब क्या है? आपसे विभिन्न प्रकार के विविध प्रश्न दिए होंगे और उनसे अटेंडम पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए, ये संख्या किस नंबर से भाज्य है, किस नंबर से भाज्य नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, कोई भी संख्या, इस संसार की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं एक से भाज्य होती हैं। अर्थात कहने का मतलब है सभी के बटे में एक होता है। कितनी भी संख्या लिखी हो, x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, -a हो, -b हो, कोई भी संख्या है वह एक से भाज्य होती है। अर्थात सबके गुणे में एक होता है और सबके बटे में एक होता है। जैसे लिखा है 0, तो 0 को आप 0 गुणा 1 भी कर सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है या इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है। और आप मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का उपयोग भी करते हैं। दूसरा, 2 से संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होंगी? तो आप देखते हैं, जो भी संख्याएं, आप जो भी संख्या लिखेंगे, यदि उस संख्या के इकाई का अंक क्या हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या लिख लें, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक कितना हो साथियों? 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, है ना। यदि इतना है तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या लिख लीजिए। आपने लिखा 50 / 2 कितना हो गया? 25 आ गया। आया? लिखा 40, कितना लिखा? 40 / 2 कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक। लिखा है 68 / 2 किया, कितना आ गया? 4 आ गया। आया? फिर 4 है, फिर / 2 करें तो कितना हो गया? आपका कितना हो गया भैया? आ गया ना। तो ये डिविजिबल है। कोई भी नंबर, एनी नंबर और कितने भी नंबर की डिजिट हो, है ना, कितनी भी नंबर की डिजिट हो, कितने भी 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, आपसे कह दे .n है और लास्ट में उसका जो सम डिजिट है, इवन डिजिट है, तो वो डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल है। और समझ में आई? 3 से डिविजिबल। कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या में उसके सभी अंकों का योगफल 3 से भाज्य है
तो वह संख्या पूरी के पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, क्या लिखेंगे, सभी अंकों का योग 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, क्या है, भाज्य है, तो वह संख्या है ना, तो वह पूरी संख्या, मतलब संख्या का मतलब पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। बात समझ रहे हैं? जैसे लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा 3, 4, 5 लिखा आपने, तो मान लें ये भाज्य है या नहीं है, तो कितना हो गया, 4, 3, 7, 7, 5, 12 हो गया ना। आप एक ऐड करेंगे 4, 3, 7, 7, 5, 12, तो 3 से भाज्य है या नहीं है, तो है, ऐड करके देख लें। डिवाइड बाई 3 करें तो 3 कम 3 हो गया, यहाँ पे कितना है, 3 कम 3, 3 5 15 हो गया, नहीं हो गया, 3 कम 3 115 आ गया, 115 345। कोई भी नंबर, जैसे आपने बहुत बड़ा नंबर लिखा है 4, 5, 6, 3 इतना लिख दिया, तो आपको कर देखना है कि ये डिविजिबल है नहीं है। क्या करेंगे, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 3, 18, कितना आया, 18, 18 3 से भाज्य है, 3 6 18 कट गया, तो ये नंबर पूरा के पूरा 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। करके देख लें आप, देख लीजिए, लिखेंगे 3 कम 3, 3 कम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 कम 3 कट गया, पूरा का पूरा कट गया, नो रिमाइंडर, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, फुल डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई? तीसरा नियम कहता है 1, 2, 3, चौथा नियम कहता है 4 से। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। कोई भी कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, यदि उसके इकाई का अंक क्या है, 4 से भाज्य है, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। जैसे देख लें आप, लिखा है यहाँ पे 3, 4, 8 लिखा है, तो ये 4 से भाज्य होगी या नहीं होगी, 4 से भाज्य होगी। देख लें आप, कितना हो गया, देखिए इकाई का अंक कितना है, 4 है, अब 4 क्या है, 8 है, 8 क्या है, 4 से भाज्य है नहीं है, 4 कम 4, 4 दूनी 8 भाज्य है, तो ये कट गया। तो इसका मतलब ये पूरा के पूरा नंबर क्या होना चाहिए, 4 से भाज्य होना चाहिए। चेक करके देखते हैं साथियों, 4 लिए कितना हो गया, 4 कम 4, 4 से 28, 4 बटे 32, 2 बच गया, 4 बटे 32, तो फिर क्या होता है, 4 छंग 24, 4 सते 28, कट गया नहीं कट गया, 4 छंग 24, 4 सते 28 कट गया। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, लिखिए 5, 4, 8 लिख लीजिए, या आप लिखिए 3, 1, 0, 4 लिख लीजिए, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, काट के देखिए, डिवाइड करिए, 4, 4 1 4, 4 कम 4, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 कट गया, 2 बच गया, 4 छंग 24 डिवाइड हो गया नहीं हो गया, कट जाएगा कोई भी नंबर। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक कितना है, 4 से भाज्य है, तो वह पूरी के पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से भाज्य हो जाएगी। बात समझ में आई सर? अगला रूल क्या कहता है, 5 से भाज्यता का नियम। किससे? 5 से। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, क्या हो भैया, यदि किसी संख्या के, किसी भी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, कौन सा अंक, इकाई का अंक कितना हो, 0 हो, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह पूरी संख्या, पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे लिख दिया जाए 60, तो क्या है, 5 से विभाज्य नहीं है, कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया।
यहाँ पे लिख दिया जाएगा 600 लिख दिया जाए, मान लो 5 से भाज्य करिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 0 हो गया, नहीं हो गया। अब कितनी भी बड़ी नंबर हो, ठीक, या किसी भी अंक के लास्ट में 5 हो, जैसे लिखा है 135 लिखा है, 5 से भाज्य होगी नहीं होगी? होगी, कैसा नहीं होगी? देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सते 35 हो गया। तो इस प्रकार से बताया गया कि यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वह पूरी के पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और इस पर आधारित सवाल बहुत पेचीदे होंगे, लेकिन हम थोड़ा ये रूल बता रहे हैं अभी। तो अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है कि 6 से विभाज्यता का नियम। कौन से? 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो जाए और 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई? कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 दोनों से ही विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 6 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखें, जैसे क्या कहा गया, कोई संख्या 2 से और 3 से, 2 और 3 से यदि विभाजित होती है, यदि विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, हो जाती है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई साथियों? देखिए कैसे हमने रूल पढ़ा, 3 से विभाज्यता का रूल पढ़ा और 2 से विभाज्यता का रूल पढ़िए। जोड़ेंगे इसे। 3 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कितना जोड़िए? 2 1 3 और 6 3 9, तो 9 है, 3 से विभाजित है, इसका मतलब 3 से विभाजित है। 2 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो 2 से विभाजित है। इसका मतलब ये क्या है? 2 से भी डिविजिबल है, डिवाइड बाई इसे क्या है, 2 से भी डिविजिबल है, और यह 3 से भी डिविजिबल है नहीं है? 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, अतः यह संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित हो, इसलिए हम इसे कहते हैं 6 से भी ये डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 102 लिखा है, तो 1 और 2 है, जोड़ देंगे 1 + 0 + 2 बराबर कितना हो गया? 3 3 से डिविजिबल है। लास्ट का यूनिट 1 2 है, इसलिए 2 से भी डिविजिबल है, अतः ये क्या है? ये भी क्या है? 2,3 2/3/6 से डिविजिबल है। बात समझ में आई? इसको देखेंगे 1 और 2, तो 1 + 2 3 हो गया, + 0 0, तो ये भी क्या है? 2,3/6 इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? चेक करके देखते हैं। लेट्स चेक दिस। 6 से काटिए आप, 6 कम 6 कितना हो गया? 6 त्रिक 18 कितना हो गया? 6 त्रिक 18, 3 21 हो गया, तो 6 6 36 हो गया। 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 कट गया। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2 हो गया ना, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 8 16 हो गया। कट गया नहीं कट गया? सब से कट रही है। इसी प्रकार से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। बात समझ में आई? अब देखिए लेटेस्ट क्या है, 7 से विभाज्यता का नियम। थोड़ा ये पेचीदा है लेकिन समझ लेंगे। ये क्या करना है, 7 से वह संख्या विभाजित हो जाएगी यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना उस संख्या को छोड़कर उससे पहले वाली संख्या से घटा दिया जाए। क्या करना है? देखिए 63 7 से विभाज्य है, इकाई का अंक 3 है, इसका 2 गुना करिए तो कितना हो गया? 6। इस अंक को छोड़ करके 6 से घटा दीजिए तो कितना बचा? 0। अब 0 हो या 7 का गुणज हो, वह 7 से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आई? वीडियो समाप्त हो गया है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को अच्छे से देख लेंगे। अच्छा, क्या करना है? इकाई के अंक का 2 गुना करना है और उस अंक को हटा करके अगले वाले अंक से घटा देना है। यदि वह 0 हो जाए या 7 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये नियम आप
नए नंबर पे लागू करके देख सकते हैं।